Hello Dynamos! Welcome to Wi-Fi Study Live YouTube channel. I am Aditya Ashtikar, your mentor for English language. So today we are here for a very special session in this editorial series जहां पे हम editorial में से ही टॉप 25 एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। यानी कि ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने खुद एडिटोरियल के अलग अलग एडिटोरियल्स में से मैंने फ्रेम किए हैं और उस पे बेस्ड एरर, और ये वो एरर है मैं लिटरली बता सकता हूं कि इन सभी सेशन मतलब इस पूरे सेशन को अगर आपने देख लिया, इन सभी क्वेश्चंस को आपने सीख लिया, समझ लिया, तो ये वो टॉप 25 है। केवल ऐसे ही टॉप 25 नाम नहीं दिया है, ये वो टॉप 25 है जो एग्जाम में आते ही आते हैं। और कह सकते हैं कि इस सीरीज से आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, आज इस सेशन को देख लिया है अगर आपने, तो आपका एरर स्पॉटिंग का ऑलमोस्ट सब सॉर्टेड है। नहीं तो भी अगर 5 मार्क्स का एरर स्पॉटिंग आता है तो इसमें से 3 से 4 डायरेक्टली फंस जाएंगे। इतना इसमें दमखम है, ये कंटेंट उस लेवल का है। तो फिर शुभ काम में देरी कैसे, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑल्दो मेस कलेक्शन फॉर transactions during April, the first month of this financial year, were the lowest in 3 months, but they signal a broader positive trend. इसमें आपको पता करना है एरर क्या है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये सबसे ज्यादा कॉमन एरर्स है एग्जाम में, ये कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे पूछे जाते हैं। एंड डजंट मैटर कि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, डिफेंस की, ये हर जगह काम आएगा। कैसे, लेट्स सी। ऑल्दो मेस कलेक्शंस, तो देखते हैं क्या यहाँ पे आंसर होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, उसको हम समझेंगे। ऑल्दो लिखा है, ओके, ऑल्दो मेस कलेक्शन, मई महीने के कलेक्शंस की बात हो रही है। फॉर ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग अप्रैल, तो मई का जो कलेक्शन है जो जिसमें ट्रांजैक्शंस अप्रैल में हुए थे, द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, नो डाउट फाइनेंशियल ईयर का पहला महीना होता है कौन सा, अप्रैल होता है आपका फर्स्ट मंथ। कह रहे वर लगा है किसके लिए, मेस कलेक्शंस प्लूरल सब्जेक्ट है, वर जब भी आएगा प्लूरल आना था, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये भी कॉमा लग के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही जा रहा है। तो वर वहां पे प्लूरल सब्जेक्ट है, कोई नहीं। वर द लोएस्ट इन 3 मंथ, लोएस्ट बीइंग सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो इसमें भी द लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वर द लोएस्ट कलेक्शंस इन 3 मंथ ऐसा बोलना चाहते हैं, बट दे सिग्नल अ ब्रॉडर पॉजिटिव ट्रेंड। यहां पे ऑल्दो लगा है, यू नीड टू बी अवेयर कि ऑल्दो जब भी लिखा होता है, ऑल्दो के साथ येट या फिर एक कॉमा आता है, बट नहीं आता, और एग्जाम में बट का ही एरर दिया जाता है। ये कॉमन एरर है, बहुत कॉमन एरर है, और हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे बैंक हो, एसएससी हो या डिफेंस हो। तो ऑल्दो के साथ येट चाहिए, तो इधर बट की जगह येट लगेगा, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा, विच मीन्स पार्ट डी शुड बी द एरर पार्ट। तो यहां पार्ट डी में एरर है। उम्मीद करता हूं ये बात अच्छे से क्लियर हो गई है। बाकी ये सब भी ध्यान रखो जो मैंने इधर बताया, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल आएगा, चाहे कितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो। प्लूरल सब्जेक्ट साथ प्लूरल वर्ब की पहचान एस नहीं आता, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, एस नहीं है, तो एस नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, बाकी भी चीजें मैंने आपको बता ही दी है जो इधर काम आ सकती है। तो इस पूरे सेशन में हम इसी तरह से एक एक चीज का पूरा डिटेल्ड करेंगे। अगर उस पर बेस्ड एरर जो होगा वो तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, उसके अलावा भी अगर कुछ उसमें पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है वो भी हम कवर कर लेंगे, जिससे कि आप पूरी तरह से कवर्ड रहो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो लिखा है, रेसलर्स डिमांडिंग द अरेस्ट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट एंड भारतीय जनता पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह, who has been accused for sexual harassment, continue to discuss their plans to keep their stir alive। तो रेसलर्स डिमांडिंग के पहले एक तरह से हु आर लिखा है, जो कि, इसको समझ सकते हो, जो कि रेसलर्स हु आर डिमांडिंग द अरेस्ट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट एंड भारतीय जनता पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह। डेजिग्नेशन लिखा है, डेजिग्नेशन के बाद नाम भी लिख गया है, नाम लिख गया है तो द नहीं लगता। अगर कहीं लिखा हो तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के आगे द तो नहीं लगा है। अगर इधर लिखा होता है अरेस्ट ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, तो वो गलत हो जाता क्योंकि आगे नाम लिखा है। अगर नाम नहीं लिखा हो तो द चल जाएगा। ओके, तो रेसलर्स हु आर डिमांडिंग द अरेस्ट ऑफ ब्रिजभूषण शर्मा या ब्रिजभूषण शरण सिंह, who has been accused, who ये इसी के लिए लग रहा है, चलेगा तो सिंगुलर वर्ब सही है, who has been accused for sexual harassment, accused for, this is incorrect। एक्यूज्ड एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ ऑफ लगता है, फॉर नहीं, एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेता है। एक्यूज्ड ऑफ समथिंग, एक्यूज्ड ऑफ समथिंग, एक्यूज्ड ऑफ सम क्राइम। ओके, तो एक्यूज्ड ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, कंटिन्यू टू, ये किसके लिए लगा है, वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट था, रेसलर्स,
रेस्टलर्स हु आर, तो इसी की बात करें, रेस्टलर्स कंटिन्यू टू डिस्कस, तो कंटिन्यू टू सही होगा यहाँ पे, प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से प्लूरल वर्ब सही है, टू डिस्कस देयर प्लान्स टू कीप देयर स्टिल अलाइव। इधर एक और पॉसिबल एरर बन जाता है, डिस्कस लिखा है, काफी बार होता है डिस्कस के साथ अबाउट लगा के एरर दिया जाता है, जो गलत हो जाता है। डिस्कस अबाउट जो है वो गलत है, इट शुड ऑलवेज बी डिस्कस समथिंग या फिर टॉक अबाउट समथिंग, क्योंकि डिस्कस का मीनिंग ही होता है टॉक अबाउट समथिंग। तो ऐसा नहीं हो सकेगा कि डिस्कस के साथ अबाउट लगाए, डिस्कस समथिंग परफेक्ट है, मतलब टॉक अबाउट समथिंग जिसका मीनिंग ऑटोमेटिकली होता है। तो डिस्कस देयर प्लान्स टू कीप देयर स्टिल अलाइव इस तरह से रहेगा। तो पॉसिबल एरर ये भी हो सकता था अगर अबाउट लिख के देते तो, बट अभी नहीं दिया है तो कोई इश्यू नहीं है। तो ऐसे में आंसर एक्यूज्ड फॉर की जगह एक्यूज्ड ऑफ होना चाहिए, विच इज इन पार्ट सी, विच इज गोइंग टू बी मार्क्ड एज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये भी अच्छे से आपको समझ में आ गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो जरा, देखो क्या लिखा है। द IRDAI is moved to rope with state governments and set up bodies similar to state level banking committees would help formulate granular district wise strategies for raising awareness and coverage levels। क्या लगता है यहां प्रॉब्लम है, आओ उसको देखें। द IRDAI is moved to rope with लिखा है, ये rope with गलत है। rope के साथ जो प्रिपोजिशन आता है वो आता है rope in someone। आपने सुना भी होगा कि लिखा है जैसे नाइकी हैज रोप्ड इन समवन एज द ब्रांड एम्बेसडर, तो चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली रोप इन का मतलब होता है किसी को या तो आप हायर जैसे कर लेते हो अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए, या जब कोई व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहता फिर भी आप उसको फोर्स कर लेते हो, परसुएट कर लेते हो, कुछ करवाने में आप उसको ले आते हो, उससे करवा लेते हो, तब रोप इन लग सकता है। तो IRDAI इज मूव टू रोप इन स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेटअप बॉडीज सिमिलर टू स्टेट लेवल बैंकिंग कमिटीज वुड हेल्प। तो ये इधर प्रॉब्लम है, पार्ट ए में प्रॉब्लम मार्क की जाएगी। उसके अलावा भी देख लेते हैं, वुड हेल्प समवन डू समथिंग। वैसे वुड हेल्प के बाद डायरेक्टली फॉर्मुलेट लगेगा, चलेगा। हेल्प एक ऐसा वर्ड है जो बेयर इन्फिनेटिव लेता है। हेल्प, मेक, लेट, बिड, सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, हियर, ओवर हियर, ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनके साथ V1 लगता ही लगता है, ठीक है। V1 वो भी विदाउट एस, इसको बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं, टू नहीं लगता है इसके साथ। वुड हेल्प समवन टू डू समथिंग। वैसे हेल्प एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ लग भी जाएगा, हेल्प टू फॉर्मुलेट भी गलत नहीं है, बट पॉइंटर्स की हेल्प के साथ नॉर्मली हम बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। लेकिन बाकी वर्ड जो बताए, मेक, लेट, बिड, सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, हियर, ओवर हियर, इनके साथ अपन बेयर इन्फिनेटिव ही लगाते हैं। तो हेल्प फॉर्मुलेट सही है, कोई इश्यू नहीं। हेल्प फॉर्मुलेट ग्रैनुलर डिस्ट्रिक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज फॉर रेजिंग अवेयरनेस एंड कवरेज लेवल्स, तो इधर ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ए पार्ट में प्रॉब्लम मार्क की जाएगी, ए इज द गो टू आंसर। उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखो क्या लिखा है। A new Bima Sugam platform would integrate insurance players and distributors to give customers an one-stop shop experience to begin with and facilitate claim servicing going forward. Okay, तो अभी यहाँ क्या होगा देखते हैं, let's see. A new Bima Sugam platform, okay, would integrate, मॉडल है V1 आना चाहिए, would integrate insurance players and distributors to give customers एंड वन स्टॉप शॉप एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, वन स्टॉप है, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होगा वन स्टॉप। तो वन जो है वो अ आ ई ई उ ए ऐ ओ औ अम हा वाला केस नहीं है, ये क ख ग घ च च ज ये ट ट न त त न प फ म य र ल व श श ज, तो ये इस वाले पार्ट का है, व्यंजन है। और व्यंजन है, अगर वोवेल साउंड आ रहा है तो एन लगता है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पे अ लगना चाहिए। अ वन स्टॉप सॉल्यूशन या वन स्टॉप शॉप एक्सपीरियंस होना चाहिए, एन नहीं। ओके, एन लगता है अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जो कि यू कैन से एन 8 ईयर ओल्ड ऐसा होता, तो 8 में ए का साउंड आ रहा है तब चल जाता। ओके, बट अभी के लिए अ वन स्टॉप होना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर है। टू बिगिन विद एंड फैसिलिटेट क्लेम्स, और ध्यान रखना फैसिलिटेट कई बार फेलिसिटेट कर देते हैं, ये दोनों में डिफरेंस है। फैसिलिटेट मतलब किसी चीज को फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, इजी बना देना। फेलिसिटेट मतलब किसी का सम्मान समारोह जो होता है वैसे सम्मान कर देना, वो होता है अलग। तो यहाँ आंसर क्या होना चाहिए, देयर इज अ प्रॉब्लम इन पार्ट सी विच इज गोइंग टू बी मार्क्ड एज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये बात अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द सर्विसेज सेक्टर which has the largest share in GVA expanded by a healthy 13.1% sequentially as travel demand rebounded in the wake for COVID-19 fears receding। अब यहाँ क्या है, यहाँ देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। कह रहे हैं द सर्विसेज सेक्टर बोला ही जाता है, इसको सर्विस सेक्टर करने की गलती मत करना, सर्विसेज सेक्टर ही बोला जाता है। आपने सुना भी होगा गुड्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज सेक्टर, सर्विसेज टैक्स ऐसा बोला जाता है, जीएसटी है, तो वैसे ही है। द सर्विसेज सेक्टर
जिसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, विच हैज, सेक्टर तो एक ही है, तो विच हैज द लार्जेस्ट शेयर, लार्जेस्ट बीइंग सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड फॉलोड बाय नाउन एज वेल, तो यहाँ पे दो आएगा, कोई इशू नहीं है। द लार्जेस्ट शेयर इन जीवीए expanded, services sector expanded by a healthy 13.1% sequentially as travel demand rebounded in the wake for covid नहीं होगा, in the wake of होना चाहिए, in the wake of, ये एक fixed phrase होता है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। in the wake of, that is a fixed phrase and you can't change anything in this, okay, you can't make any changes in this। तो in the wake of ये एक fixed phrase है, in the wake of something, in the wake of something का मतलब होता है किसी के चलते, किसी का मतलब जो आफ्टर इफेक्ट्स हो जाता है उसमें। तो in the wake of covid fears receding, receding मतलब कम होना, तो यहाँ पे in the wake of होना चाहिए, in the wake for नहीं होगा, which means part D में एरर मार्क किया जाएगा and that is what the correct answer is। उम्मीद करते हैं अच्छे से ये बात भी क्लियर हो चुकी होगी। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है द वेयर अबाउट्स ऑफ 8 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग 2 women who were on board the Chennai bound Coromandel Express which met with an accident in Odisha on June 2 was still not known, the Tamil Nadu government said on June 4 forenoon। okay, तो क्या लिखा है द वेयर अबाउट्स ऑफ 8 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग 2 women, ठीक है, द लगा है वेयर अबाउट्स के लिए। वेयर अबाउट्स मतलब कि कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे थे वगैरह, जो भी चीजें इंफॉर्मेशन होती है पूरी की पूरी वो। तो द वेयर अबाउट्स ऑफ 8 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग 2 women, 2 लगा है, नाउन प्लूरल आएगा, सही है, 2 women who were on board, सही है, 2 women, women के लिए लग रहा है who were on board, who were women who were on board the, on board some train, on board some flight ऐसा होता है, तो on board the Chennai bound Coromandel Express which met with an accident in Odisha। रिसेंट का ही एक्सीडेंट है, रिसेंट का इंसिडेंट है जब उड़ीसा में 2 ट्रेन का वो जो है एक्सीडेंट हुआ है, तो met with an accident in Odisha on June 2 was still not known नहीं होगा, ये इतना पार्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया। द वेयर अबाउट्स वर स्टिल नॉट नोन होना चाहिए, was नहीं। ये कहता है, इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, कि हम नियरनेस को देख के जो है या तो वर्ब लगा लेते हैं, यार जब बहुत दूर हो जाता है सब्जेक्ट तो हम भूल जाते हैं इसका सब्जेक्ट क्या है और हमारा ध्यान भटक जाता है। तो द वेयर अबाउट्स ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसका वर्ब जब भी आए तब प्लूरल आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है मतलब सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर नहीं है तो एस नहीं आएगा, मतलब यहाँ एस आ रहा है वो गलत है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, प्रीपोजिशन लगने पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है, तो ऑफ 8 पैसेंजर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इंक्लूडिंग एक ऐसा वर्ड है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे और कौन कौन से वर्ड्स है, विथ या विथ से खत्म होने वाले कोई भी वर्ड जो कि अगेन प्रीपोजिशन ही हो गए, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, है ना, कपल्ड विथ, इस टाइप का। या फिर और क्या हो जाएगा, बाय से खत्म होने वाले कोई वर्ड जैसे अकम्पनीड बाय, फॉलोड बाय, लेड बाय, इसके साथ साथ ये भी बाय भी एक प्रीपोजिशन ही हुआ। उसके अलावा क्या हो सकते हैं, इस तरह के और वर्ड्स आते हैं, बिसाइड्स है, एज वेल एज है, इन एडिशन टू है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। या फिर लाइक अनलाइक है, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग है, या रादर देन नो लेस देन है, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हुआ। फिर रिलेटिव प्रॉन लग जाए, रिलेटिव प्रॉन का काम भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है, हु आर ऑन बोर्ड द चेन्नई बाउंड कोरोमंडल एक्सप्रेस, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिलेटिव प्रॉन विच लग रहा है, विच मेट विद एन एक्सीडेंट इन ओडिशा ऑन जून 2, तो इतना सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही चल रहा है। तो द वेयर अबाउट्स वर स्टिल नॉट नोन ऐसा होना चाहिए, जिसके चलते वॉस की जगह वर पार्ट सी में मार्क करना पड़ेगा आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, फोरनून मतलब दोपहर में उन्होंने ऐसा बोला है। आगे बोलते हैं, नेक्स्ट क्या है, अ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बाय टीम ऑफ रेलवे ऑफिशियल्स has revealed that signal was given and then taken off for Coromandel Express which entered into the loop line and collided with the goods train। फिर से उसी बेस्ड है, देखते क्या है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, और लगा है इन्वेस्टिगेशन के लिए, सही है, नाउन है। सवाल उठेगा सर इन्वेस्टिगेशन है तो वोवेल साउंड नहीं आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल आ रहा है, तो एन लगना चाहिए क्या, एन लगता अगर यही होता है एन इन्वेस्टिगेशन बाय टीम, बट उसके लिए प्रिलिमिनरी लग गया जिसका साउंड प से आएगा, प्रिलिमिनरी प या प्र से है तो इसके कारण आ रहा है, करेक्ट है। अब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा, बाय अ टीम, प्रीपोजिशन लग गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बाय अ टीम ऑफ रेलवे ऑफिशियल्स, तो मुद्दा है इन्वेस्टिगेशन जो कि नाउन सिंगुलर है, तो वर्ब जब भी आएगा सिंगुलर आना था वो यहां आ रहा है, सिंगुलर वर्ब है, लास्ट में एस भी आ रहा है। हैज रिवील्ड, हैज के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म, has revealed that signal was given, ठीक है, has revealed that signal was given and then taken off, सिग्नल पहले दिया गया फिर हटा दिया गया था, taken off for Coromandel Express which
विच इसी ट्रेन के लगा है, विच एंटर्ड इनटू द लूप लाइन एंड कोलाइडेड विथ, कोलाइड के साथ विथ ठीक है, लेकिन एंटर के साथ इनटू लगना गलत होता है। ये काफी ज्यादा कॉमन एरर है और काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है, इसलिए ध्यान से सुनना। एंटर जब भी मोशन शो कर रहा है, एंटर जब भी मोशन या मूवमेंट शो कर रहा है, मोशन या मूवमेंट शो कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए मोशन या मूवमेंट शो करते वक्त एंटर के साथ इनटू का यूज करना गलत हो जाता है, ठीक है। एंटर का मतलब ही होता है गो इनटू, वॉक इनटू, मूव इनटू, इस फॉर्म में, तो उसके साथ इनटू बाय डिफॉल्ट लगा है। जैसे डिस्कस के साथ अभी अबाउट बताया था ना कि डिस्कस का मीनिंग ही होता है टॉक अबाउट, इसलिए अबाउट नहीं लगता, तो उस केस में ही एंटर के साथ इनटू नहीं लगता। एंटर का मतलब ये है मूव इनटू या वॉक इनटू या गो इनटू समथिंग, तो इसलिए इनटू नहीं लगेगा वहां पे। एंटर इनटू द लूप लाइन, एंटर द लूप लाइन होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। सवाल उठता है सर हमने तो एंटर के साथ इनटू देखा है, बिल्कुल देखा होगा। ये तब आता है जब मोशन या मूवमेंट शो करने नहीं बल्कि कुछ एग्रीमेंट टाइप का शो करना है, जैसे कि चाइना एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ इंडिया, तो चलेगा। चाइना एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट मतलब चाइना साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडिया, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, एंटर इनटू अ कंसेंट, कुछ भी ऐसा है जो लॉ लीगल तौर पे कुछ जाता है तो वो हो जाता है जहां उसका मीनिंग एंटर इनटू का साइन के सेंस में जाता है। ओके, साइन के सेंस में जाता है। उम्मीद करते हैं बात क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो यहां आंसर हो जाएगा एंटर इनटू के हिसाब से सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, लिखा है विद द लॉ कमीशन बैकिंग द सेडिशन लॉ, सीनियर कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ऑन सैटरडे said that the panel's recommendation was a case of the doctor prescribing a cure that is worse than the disease। क्या लगता है यहां प्रॉब्लम है, तो विद द लॉ कमीशन बैकिंग, विथ लगा है सब्जेक्ट के पहले, विथ लगा है तो विथ समवन डूइंग समथिंग हो जाएगा, तो यहां बैकिंग आईएनजी फॉर्म आ रहा है, आईएनजी फॉर्म आ रहा है। With the law commission backing the sedition law, senior Congress leader P. Chidambaram on Saturday said that the panel's recommendation was, panel's recommendation singular subject है, verb singular आएगा, singular verb आ रहा है, was a case of the doctor prescribing a cure that is worse than नहीं हो सकता, worse आना चाहिए। क्या आना चाहिए, worse than। क्यों, क्योंकि bad word होता है उसका comparative form होता है worse और superlative form होता है worst। दैन लग जाने का मतलब ही है कि ये कंपैरेटिव फॉर्म के साथ आ रहा है, बेटर दैन, मोर दैन, हायर दैन, टॉलर दैन, शॉर्टर दैन, स्मॉलर दैन, तो ऐसे ही ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है, तो कंपैरेटिव के साथ दैन आता है, सुपरलेटिव के साथ नहीं, इसलिए वर्स्ट देन गलत है, इट शुड बी वर्स देन, तब जाके ये सही होगा। ओके, उम्मीद करते हैं ये बात भी अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी होना चाहिए, डी यहां आंसर है। अगला लिखा है ऑन इंटरनेशनल इश्यूज डिस्पाइट ऑफ देयर डिफरिंग स्टैंसेस ऑन रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एंड वेस्टर्न सैंक्शंस, दे फाउंड कंटिन्यूइंग एंड कॉमन कॉज ऑन मेंटेनिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड डीलिंग विद एन एग्रेसिव चाइना। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, तो देख के सॉल्व हो जाना चाहिए। ऑन इंटरनेशनल इश्यूज डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के साथ बेटा कभी भी ऑफ नहीं लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी भी नहीं लगता, और इंस्पाइट होता है इसी का जुड़वा भाई जो अपने साथ ऑफ लेकर चलता है। अब सवाल उठता है ये ऑफ लेता है ये नहीं, कैसे याद रखे, बहुत इजी तरीका है। इंस्पाइट ऑफ में आई आ रहा है जो कि एक वॉवेल है, ए ई आई ओ यू, आई एक वॉवेल है, वॉवेल है तो वॉवेल के साथ वॉवेल वाला वर्ड आएगा, वॉवेल के साथ वॉवेल वाला वर्ड आएगा, और डिस्पाइट ये वॉवेल नहीं है तो यहां वॉवेल वाला वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, खत्म बात। एक और बोनस टिप इसमें यह आती है कि इंस्पाइट एक ऐसा वर्ड है जिसमें कि स्पेस होना जरूरी है। दिस इज द करेक्ट वे टू राइट इंस्पाइट ऑफ, बट इफ यू राइट इट दिस वे तो ये गलत माना जाएगा। ओके, ये गलत माना जाएगा, दिस इज रॉन्ग, जोड़ के नहीं लिखा था, इन स्पाइट ऑफ, दैट इज द करेक्ट वे। उम्मीद करते हैं क्लियर। इसमें एक और पॉसिबल एरर डीलिंग विथ है, डील विथ समवन, ठीक है, टैकल करना, किसी से डील करना चलेगा। डील इन दे देते हैं, डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, डील आउट दे देते हैं जिसका मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूट करना, तो इन पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऑन इंटरनेशनल इश्यूज डिस्पाइट देयर डिफरिंग स्टैंसेस, तो डिस्पाइट ऑफ नहीं होगा, डिस्पाइट देयर डिफरिंग स्टैंसेस ऑन रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एंड वेस्टर्न सैंक्शंस, दे फाउंड कंटिन्यूइंग एंड कॉमन कॉज ऑन मेंटेनिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड डीलिंग विद एन एग्रेसिव चाइना। परफेक्ट है, यहां प्रॉब्लम हो जाएगी पार्ट ए में, पार्ट ए इज गोइंग टू बी मार्क्ड एज द करेक्ट आंसर हियर।
उम्मीद करते हैं ये बात भी अच्छे से क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो लिखा है इंडिया वर गिल्टी फॉर कंसीडिंग टू मेनी पेनल्टी कॉर्नर्स, 4 to be precise in the final 3 minutes of the second quarter, but Great Britain failed to utilize the chances in a high scoring second leg FIH Pro League match। यहां पे क्या प्रॉब्लम है, इंडिया वर गिल्टी फॉर कंसीडिंग टू मेनी पेनल्टी कॉर्नर्स, 4 to be precise in the final 3 minutes of the second quarter। इंडिया वर सही है, हाँ चलेगा, इंडिया के साथ वैसे वॉज भी आ सकता है, बट ये एक टीम के तौर पे बोल रहे होंगे, इंडियन टीम, क्योंकि हॉकी के मैच की बात हो रही है, तो इंडिया वर वहां पे टीम के हिसाब से वर लगना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति की गलती की वजह से नहीं हुआ होगा, केवल सबकी कुछ ना कुछ गलती होगी जिसके कारण 3 पेनल्टी कॉर्नर्स खाने पड़े। तो ऐसे में इंडिया वर सही है, बट यहां प्रॉब्लम है पार्ट ए में ही, गिल्टी एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ ऑफ लेता है, फॉर नहीं। गिल्टी एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ ऑफ लेता है, फॉर नहीं। गिल्टी ऑफ समथिंग, गिल्टी ऑफ समथिंग, गिल्टी ऑफ समथिंग होता है, जैसे अपन ने अभी एक्यूज्ड ऑफ पढ़ा था, एक्यूज्ड ऑफ समथिंग, गिल्टी ऑफ समथिंग, ये सब फिक्स्ड फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ ऐसा ही आता है, गिल्टी ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, ठीक है। इसी तरह से अधेयर के साथ आता है टू, अधेयर टू, कन्फॉर्म टू, है ना, ये फिक्स्ड फ्रेजेस है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो जाते हैं। कंप्लाई के साथ आता है विथ, कंप्लाई विथ समथिंग, है ना, इस तरह से हो जाता है। या यू कैन से ऐसे ही कुछ और वर्ड्स हो सकते हैं जहां पे फिक्स प्रीपोजिशन आ जाते हैं कि ये ऐसा आएगा ही आएगा, और ये सबसे ज्यादा रिपीटेड वर्ड्स हो जाते हैं, स्पेशली फ्रॉम न्यूज़पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऐसे में एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज्यादा हो जाती है। तो अधेयर टू, कन्फर्म टू, गिल्टी ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, कंप्लाई विथ हो गया, ये सब फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेने वाले वर्ड्स हैं जो आएंगे इनके साथ। एक्स्टम्ड टू ऐसा हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे और कुछ नहीं है, प्रॉब्लम बस इधर थी जो हमने पकड़ ली, ए ऑप्शन। नेक्स्ट लिखा है इवन दो हेजलवुड is considered one of the pillars of 3-man Australia pace attack, the 32-year-old has not featured regularly in Test cricket, playing only 4 of the last 19 matches owing to a spate of injuries। क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, अब इसको समझते हैं। इवन दो लिखा है, जैसे मैंने बताया था, दो या ऑल दो के साथ कॉमा, येट या कॉमा आ जाता है, बट इवन दो के साथ केवल कॉमा आता है, येट नहीं, ठीक है। इवन दो हेजलवुड इज कंसिडर्ड वन ऑफ लगा है, आपको पता होना चाहिए वन ऑफ के साथ नाउन आता है प्लूरल, वन ऑफ के साथ नाउन आता है क्या, प्लूरल, और अगर वर्ब लगा तो सिंगुलर, और वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल के बाद रिलेटिव प्रॉन आ जाए तो रिलेटिव प्रॉन प्लस वर्ब प्लूरल हो जाता है वहां पे, और फिर भी वर्ब आगे सिंगुलर आएगा। तो यहां तो ठीक है, वन ऑफ द पिलर्स ऑफ 3-man ऑस्ट्रेलिया पेस अटैक, द 32-year-old हैज not featured regularly in Test cricket, playing only 4 of the last 19 matches owing to भी एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, a spate of injuries। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, even though Hazelwood is considered one of the pillars of 3-man ऑस्ट्रेलिया पेस अटैक, यहां प्रॉब्लम है, अटैक नाउन है और बाकी ये जो है पेस, ये भी नाउन होगा, कंपाउंड नाउन बन गया, ऑस्ट्रेलिया पेस अटैक एक पूरा कंपाउंड नाउन हो गया। अब वहां 3 आ रहा है, तो मोस्टली हम 3 के साथ नाउन प्लूरल लिखते हैं, 3 बॉयज, 3 गर्ल्स, 3 स्टूडेंट्स, 3 पेरेंट्स जो भी, या 3 टीचर्स जो भी है चलेगा। बट जब इस तरह से आ रहा है कि आगे नाउन लगा है, एक पूरा फॉर्म आ रहा है, 3-man ऑस्ट्रेलिया पेस अटैक, तो यहाँ 3 men नहीं 3 man होना चाहिए, 3 man। वैसे भी ये हाइफन लग जाए ना, ये इंडिकेशन है कि आगे नाउन सिंगुलर ही आएगा, प्लूरल नहीं आना चाहिए, ओके। तो 3 men वहां पे 3 men नहीं 3 man हो जाएगा, 3-man पेस अटैक, तो इसके हिसाब से ये सही है, 3 man, ओके। यही चीज आप यहां भी देख पा रहे हो, द 32-year-old, तो 32-year-old वही है, ओल्ड, द 32-year-old बॉलर ऐसा बोल रहे हैं, तो ऐसे में बॉलर नाउन है, और फिर यहाँ पे ईयर एक एडजेक्टिव की तरह लग रहा है, 32 के साथ नंबर भले ही प्लूरल है, 32 ईयर्स नॉर्मली होता, बट 32-year-old बॉलर इस फॉर्म में जाएगा, 32 years old नहीं हो सकता, ओके। ध्यान रखना है, ये एडजेक्टिव कैन नेवर बी प्लूरलाइज, इस रूल के तहत ये कवर होता है कि एडजेक्टिव को कभी भी प्लूरलाइज नहीं किया जाता। नॉर्मली भी आप देखोगे रिच का प्लूरल द रिच होता है, रिचेज नहीं, पुअर का प्लूरल द पुअर होता है, पुअर्स नहीं। वैसे ही एडजेक्टिव को जब हम प्लूरलाइज करने की बात आती है तो एडजेक्टिव प्लूरलाइज नहीं किया था, इस कारण से 32-year-old ऐसे में हम नहीं लगाते प्लूरल वर्ड, 32-year-old, 3-man ऑस्ट्रेलिया पेस अटैक ऐसा हो जाएगा, ओके। सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन पार्ट बी पार्ट में एरर मार्क किया जाएगा। आई होप सो ये बात क्लियर है। बाकी ये भी ध्यान रखना, ओइंग टू है, ओइंग टू एक फिक्स्ड फ्रेज होता है, इसमें कुछ कभी कभी गलत दे देते हैं, ओइंग फॉर दे दिया एंड ऑल, वो ध्यान रखना है, ओके। आगे बढ़े नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ द cocoa shells were disposed of as normal, the carbon inside the unused byproduct will be released into the atmosphere as it decomposed।
तो यहाँ इफ लगा है, इफ पढ़ते ही दिमाग में एक चीज जानी चाहिए कि कहीं ये कंडीशनल क्लॉज वाला सेंटेंस तो नहीं, और उसको पहले चेक कर लो। इफ द कोकोआ शेल्स वर डिस्पोज्ड ऑफ एज नॉर्मल, द कार्बन इनसाइड द अनयूज्ड बाय प्रोडक्ट विल बी रिलीज्ड। तो अब इफ है, यहाँ पे कंडीशनल केस क्या बोलता है कि इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट लगेगा तो आगे फ्यूचर टेंस आएगा, सिंपल फ्यूचर, कॉमा के बाद सिंपल फ्यूचर आएगा विथ मॉडल विल। मॉडल कौन सा लगेगा वहां पे? मॉडल लग जाएगा विल, मॉडल लग जाएगा विल। ओके, सिंपल फ्यूचर मॉडल लग जाएगा वहां पे विल। यही इफ के साथ सिंपल पास्ट अगर लग रहा है, ठीक है, इफ के साथ सिंपल पास्ट लग रहा है तब भी फ्यूचर आएगा, सिंपल फ्यूचर, बट इस बार मॉडल हो जाएगा वुड, मॉडल हो जाएगा वुड। ओके, मॉडल कौन सा लगेगा? वुड लगेगा। और अगर यही इफ के साथ लग जाए पास्ट परफेक्ट, तो वहां पे पास्ट परफेक्ट है तो आगे उधर आना चाहिए फ्यूचर परफेक्ट विथ मॉडल वुड, फ्यूचर परफेक्ट वुड हैव प्लस V3। ओके, इस तरह से आ जाएगा, यहां भी मॉडल वुड ही रहेगा, विल नहीं आता। तो अगर ऐसी बात की जा रही है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये कंडीशनल क्लॉज का ये फर्स्ट कंडीशनल होता है, फर्स्ट कंडीशनल, ठीक है, ये सेकंड कंडीशनल होता है और ये थर्ड कंडीशनल होता है, ठीक है, कंडीशनल, फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशनल सारे बता दिए मैंने आपको। तो फर्स्ट कंडीशनल इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, वहां सिंपल फ्यूचर मॉडल विल आएगा, इसको बोलते हैं पॉसिबल एक्शन और उसका प्रोबेबल रिजल्ट। सेकंड कंडीशन इफ प्लस सिंपल प्लस पास्ट प्लस सिंपल फ्यूचर, और वो भी वुड वाले में, इसको बोलते हैं क्या? अनरियल कंडीशन इन द पास्ट एंड इट्स पॉसिबल रिजल्ट, ठीक है, तो वो हो जाएगा। और ये हो जाएगा क्या? ये बेसिकली ये इमेजिनेटिव केस में आ जाता है, इमेजिनेटिव केस। और बाकी रही बात अनरियल कंडीशंस इन द पास्ट एंड द पॉसिबल रिजल्ट इन द पास्ट व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड। अब पछताए का हो जब चिड़िया चुकेगी। तो यहाँ पे इफ द कोकोआ शेल्स वर पास्ट में लिखा हुआ है, इफ द कोकोआ शेल्स वर पास्ट है, वर डिस्पोज्ड ऑफ एज नॉर्मल, द कार्बन इनसाइड द अनयूज्ड बाय प्रोडक्ट विल भी नहीं वुड बी रिलीज होगा, would be released into the atmosphere as it decompose। ये भी पास्ट है, तो ये पास्ट इधर इधर पास्ट है। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो ऐसे में विल नहीं हो सकता, वुड होना चाहिए। क्लियर है? तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन पार्ट सी, प्रॉब्लम इन पार्ट सी। क्लियर? एनी डाउट? आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी। ओके, सो इतना क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? तो लिखा है नाइदर रशिया nor China is actually invited and India's position will be all the more important for the voice of the global south that Mr. Modi has committed to amplifying in conversations about the impacts of sanctions imposed by the G7 countries। अब इसमें क्या एरर है, आओ इसको समझते हैं। नाइदर रशिया नॉर चाइना, कोई दिक्कत नहीं, ना ही रशिया नॉर चाइना, नाइदर है तो नॉर आ जाएगा, परफेक्ट। वर्ब लगाना है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। चाइना एक कंट्री है तो इज एक्चुअली इन्वाइटेड, कोई दिक्कत नहीं, चाइना इज एक्चुअली इन्वाइटेड एंड इंडियाज पोजीशन विल बी ऑल द मोर इंपॉर्टेंट। ऑल द मोर इंपॉर्टेंट मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट या विल बी ऑल द मोर इंपॉर्टेंट फॉर द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ दैट मिस्टर मोदी हैज कमिटेड टू। एम्पलीफाइंग नहीं होगा। नॉर्मली टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है, ये आपको पता है ना, टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है, ये आपको पता होगा, इन्फिनिटिव बोलते हैं इसको। बट कुछ फिक्स फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनके साथ टू लग जाए तो वहां पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म में नहीं बल्कि आईएनजी फॉर्म में जाते हैं। जैसे ऐसे वर्ड्स कौन कौन से हैं? फिक्स प्रीपोजिशन वाले, एडिक्टेड टू, अपोज्ड टू, और क्या हो सकता है? अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, विद अ व्यू टू, इन एडिशन टू, व्हेन इट कम्स टू, टेंटामाउंट टू, इक्विवेलेंट टू, की टू, ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशंस हो सकते हैं जिनके साथ मतलब फिक्स्ड होता है कि टू लगा है, यहाँ आईएनजी फॉर्म आएगा। इनफैक्ट कमिटेड टू भी एक ऐसा वर्ड है, कमिटेड टू समथिंग, कमिटेड टू समथिंग, ही इज कमिटेड टू सर्विंग द नेशन, चलेगा, ही इज कमिटेड टू सर्विंग द नेशन, कोई इशू नहीं है। तो कमिटेड टू में ऐसे होता है, बट वो कब होता है? जब यहां बी फॉर्म लगा हो, ही इज कमिटेड टू, इज एम आर वॉज वर कुछ लगा है, तब ये बात सही है कि ही इज कमिटेड टू डूइंग समथिंग, ही इज कमिटेड टू समथिंग, या नाउन आ गया या फिर डूइंग समथिंग, इज कमिटेड टू डूइंग समथिंग, चलेगा। बट यहां बी फॉर्म नहीं, हैड फॉर्म आ रहा है, तो हैज कमिटेड टू डू समथिंग हो जाएगा, ठीक है, ही हैज कमिटेड टू डू समथिंग, उन्होंने कमिट किया है कुछ करने का। तो वहां पे ये जेरेंड नहीं है, ये जेरेंड नहीं आ सकता, आईएनजी फॉर्म नहीं हो सकता, ही हैज कमिटेड टू डू समथिंग होगा। आई हैव कमिटेड टू हेल्प द पुअर, चलेगा, बट आई एम कमिटेड टू हेल्पिंग द पुअर, आई हैव कमिटेड टू हेल्प द पुअर,
बट आई एम कमिटेड टू हेल्पिंग द पुअर, ऐसा हो जाता है। तो वही है, आई हैव कमिटेड समवन टू डू समथिंग, चलेगा। आई हैव कमिटेड हिम टू वॉच द मूवी टुगेदर, चलेगा। बट आई एम कमिटेड टू वॉचिंग द मूवी टुगेदर विथ माई फियांसे, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है क्या, वहां पे आईएनजी फॉर्म जो है इधर गलत है, वैसे आता बट इधर गलत हो जाएगा, यहाँ एम्पलीफाई करेक्ट रहेगा। ओके, उम्मीद करते हैं बात क्लियर है सभी लोगों को। तो पार्ट सी में प्रॉब्लम मार्क की जाएगी। आई होप सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगला क्या है, India, below its G20 presidency, has proposed a medical countermeasure coordination platform that will help set norms and standards for the common public good, equity, and a voice for global south to effectively deal with challenges of any COVID-like pandemic. क्या लगता है यहाँ प्रॉब्लम है? आओ देखें, इंडिया बिलो इट्स G20 प्रेसिडेंसी हैज प्रपोज, इंडिया लगा है, इंडिया के हिसाब से हैज आएगा, कोई इश्यू नहीं, इंडिया हैज प्रपोज, थर्ड फॉर्म है, ये भी ठीक है। अब मेडिकल काउंटर मेजर कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म, अ लगा है प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। दैट विल हेल्प, हेल्प लगा, याद आया बेयर इन्फिनेटिव वाला केस, हेल्प समवन डू समथिंग, हेल्प समवन डू समथिंग, वही है, समवन तो नहीं है लेकिन हेल्प सेट नॉर्म्स है, सेट टू सेट नहीं लिखा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्प सेट नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर द कॉमन पब्लिक गुड, इक्विटी एंड अ वॉइस फॉर द ग्लोबल साउथ टू डील विथ, डील विथ बताया था, एक फ्रेज होता है, फिक्स फ्रेज बताया था ना, टू डील विथ, और टू के साथ V1 लग रहा है, टू के साथ V1 लग रहा है, उसके बीच में कुछ आएगा तो वो एडवर्ब रहेगा, तो टू इफेक्टिवली डील विथ चैलेंजेस ऑफ एनी कोविड लाइक पैंडेमिक, इस तरह से जा रहा है, यहाँ भी कोई इश्यू नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है सेंटेंस में, ध्यान से अगर पढ़ोगे तो यहाँ पहले में ही प्रॉब्लम दिखेगी, इंडिया बिलो इट्स G20 प्रेसिडेंसी नहीं होगा, किसी चीज के अंडर होता है ऐसा, ठीक है। जब छत्र छाया में, निरीक्षण में, सुपरविजन में ऐसा होता है, तो जब G20 प्रेसिडेंसी अब इंडिया के पास है तो उस छत्र छाया में या उस निरीक्षण में, उस सुपरविजन में बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया है क्योंकि उनके पास वो पावर है। तो बिलो नहीं, ऐसे में अंडर आता है, अंडर समथिंग, ठीक है। भले ही अंडर और बिलो का हिंदी मीनिंग नीचे ही होता है, बट यहाँ पे बिलो नहीं हो सकता। तो इंडिया अंडर इट्स G20 प्रेसिडेंसी, तो मतलब उस लीडरशिप में, अंडर द लीडरशिप ऑफ, अंडर द गाइडेंस ऑफ, ऐसा सुना होगा, तो अंडर ही आना चाहिए, बिलो नहीं। देयर इज अ प्रॉब्लम इन पार्ट ए व्हिच इज टू बी मार्क्ड एज द आंसर। उम्मीद करते हैं बात क्लियर है। तो इस तरह से हम जो है क्वेश्चंस देख पा रहे हो कि कैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने धीरे धीरे सीख लिए, तो इससे आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि एग्जाम में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। आओ कुछ और क्वेश्चंस देखें। The demolition of properties of people suspected of crime or participating in political protests have become quite normal nowadays. ये वही वाला केस है जो मैंने आपको एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी वाला बताया था। ज्यादातर आदमी प्रोटेस्ट देख के हैव के साथ जस्टिफाइड मानने लगता है, बट अगर ध्यान से पढ़ोगे, द लगा है डेमोलिशन के लिए, द डेमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पीपल हु आर सस्पेक्टेड, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हु आर सस्पेक्टेड, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गया सस्पेक्टेड ऑफ क्राइम और पार्टिसिपेटिंग, और लग गया, फिर कंटिन्यूएशन चलेगा, पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। मुद्दा है द डेमोलिशन हैज बिकम क्वाइट नॉर्मल नाउडेज, ऐसा होना चाहिए, द डेमोलिशन हैज बिकम क्वाइट नॉर्मल नाउडेज, डेमोलिशन हैज होना चाहिए। देयर इज अ प्रॉब्लम इन पार्ट डी में एरर मार्क किया जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं बात क्लियर है। तो अब ये एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी की गलती आपसे होनी नहीं चाहिए। बगल वाले को देख के वर्ब मत डिसाइड किया करो, सब्जेक्ट देखो क्या है और उसके अकॉर्डिंग आगे प्रीपोजिशन लग रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन लग रहे हैं, क्या क्या है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। प्रीपोजिशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकता है। मेन तो यही दो होते हैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। और उसके अलावा क्या है, कोई और ऐसा एक कॉमा कॉमा लिखे होते हैं तो कॉमा कॉमा के बीच एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हाइफन हाइफन है तब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आता है। तो ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के काम करते हैं। ओके, आगे चले, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लिखा है चाइना एंड ब्राजील हैव सेंस्ड दिस अर्जेंसी एंड हैव हिंटेड टू प्लेइंग अ बिगर रोल इन ब्रोकरिंग पीस। जैसे मैंने कहा था, हिंटेड टू डू समथिंग हो सकता है, नॉर्मल केस में टू डू समथिंग होता है, हिंटेड टू कोई फिक्स फ्रेज है भी नहीं। या तो फिर हिंटेड टू नहीं, हिंटेड एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ एट लेता है, हिंटेड एट। जो भी ऐसा होगा ना जहां हिंट पॉइंट आउट कर रहे हैं, हिंटेड एट, पॉइंटेड एट, ठीक है, एम्ड एट, टारगेटेड एट, ये फिक्स फ्रेजेस हो जाते हैं, एम्ड एट, टारगेटेड एट। तो हिंटेड एट, पॉइंटेड एट, एम्ड एट, टारगेटेड एट, तो इस तरह से वहां आ जाता है, एट लग जाता है इन सब केसेस में, एट, तब आईएनजी फॉर्म ठीक भी है, यहाँ एट आना चाहिए तब सही है। ऐसे ही कोई नंबर अगर लिखा है, परसेंटेज दिया तो फिक्स्ड एट,
पेग्ड एट, ठीक है, इस तरह से नंबर, सेट एट, इस तरह के नंबर्स यूज किए, वहां पे नंबर्स के साथ एट लग जाता है, तो सी पार्ट में प्रॉब्लम है, दैट इज गोइंग टू बी मार्क्ड एज द आंसर हियर। अगला लिखा है द वायलेंस इन मणिपुर कुड हैव बीन अवॉइड इफ द गवर्नमेंट हैड स्टेड अबव द फ्रे। ये तो बहुत इजी है, द वायलेंस इन मणिपुर कुड हैव बीन, अवॉइड नहीं हो सकता, बीन लग गया तो ऐसे भी थर्ड फॉर्म आएगा, अवॉइडेड चाहिए, क्या चाहिए, अवॉइडेड चाहिए, तब जाके ये सही होगा। वैसे भी नॉर्मल केस में मॉडल्स के साथ V1 आता है, मॉडल्स के साथ V1 आता है, और मॉडल्स के साथ अगर बी या हैव लग जाए, जो खुद भी V1 ही है, बी या हैव लग जाए, तब वर्ब थर्ड फॉर्म में आता है पैसिव वॉइस के कारण, बी के में पैसिव वॉइस के कारण, हैव में परफेक्ट टेंस के कारण। अगर एक्टिव वॉइस में भी लग जाए तो आईएनजी फॉर्म हो सकता है, ही माइट बी डूइंग हिज वर्क, ऐसा, क्योंकि वहां पे एक्टिव वॉइस है। तो ये चीज होती है ध्यान रखने वाली, तो अवॉइडेड वहां होना चाहिए, पार्ट 2 में प्रॉब्लम है, बी पार्ट इज द आंसर हियर। ओके, आगे लिखा है व्हाइल डिटेंशन ऑर्डर्स आर रूटीनली सेट असाइड ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स द रियल रिलीफ दैट डिटेनीज गेन आर क्वाइट इनसब्सटैंशियल। यहां क्या प्रॉब्लम है, आओ देखे, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है, व्हाइल डिटेंशन ऑर्डर्स, ठीक है, नाउन प्लूरल है, कोई इश्यू नहीं, वर्ब प्लूरल आना चाहिए, आ रहा है, आर रूटीनली सेट असाइड, आर हेल्पिंग वर्ब है, सेट असाइड मेन वर्ब है, तो आर रूटीनली एक एडवर्ब आएगा बीच में, कोई इश्यू नहीं, आर रूटीनली सेट असाइड ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स द रियल रिलीफ, द लगा है रिलीफ के लिए, दैट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, रिलेटिव प्रोनाउन, दैट डिटेनीज गेन, द रियल रिलीफ आर नहीं, द रियल रिलीफ इज क्वाइट इनसब्सटैंशियल। अगेन पार्ट डी में प्रॉब्लम रहेगा, ये भी एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी वाला ही केस है, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला केस होता है, इसलिए इसके मल्टीपल क्वेश्चन दिए जिससे कि वो दिमाग में आपके बैठ जाए। ओके, आगे देखे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ डी आंसर है। अगला लिखा है एट दिस टाइम लास्ट अप्रैल the International Monetary Fund had just scaled down its India growth estimate for the year gone by for 9% to 8.2%। ये एक फिक्स्ड पेयर में आता है, फिक्स पेयर का केस है कि एट दिस टाइम लास्ट अप्रैल, ठीक है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि एक फंक्शनिंग बॉडी है, जब भी फंक्शनिंग बॉडी की बात हो रही है द लगेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके आगे भी द लगता है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या कुछ और वहां पे यूज कर रहे हैं, इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, द IMD, वहां यूज हो जाता है। हैड जस्ट स्केल डाउन, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आना चाहिए, चल रहा है, हैड जस्ट स्केल डाउन इट्स इंडिया ग्रोथ एस्टिमेट फॉर द ईयर गॉन बाय, जो साल निकल चुका है, फॉर और टू नहीं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन फ्रॉम और टू आता है, फ्रॉम के साथ टू की पेयरिंग, बिटवीन के साथ एंड की पेयरिंग, बिटवीन के साथ एंड की पेयरिंग, इस तरह से जाता है, फ्रॉम टू, बिटवीन एंड, बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, इस तरह से फिक्स पेयर्स में ये आते हैं चीजें। ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम इन पार्ट डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट लिखा है ऑन ट्यूसडे टू मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंटेड इट्स रीजनल economic outlook for this year, scaling down their projection for India's growth prospects in 23-24। देखते हैं क्या है इसमें, ऑन ट्यूसडे, ओके, ऑन लगा है, डे डेट्स के लिए ऑन लगता है, टू मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, टू लिखा है, नाउन प्लूरल है, वर्ब प्लूरल आएगा, तो वर्ब तो आया नहीं, वर्ब वो आ गया पास्ट फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंटेड इट्स नहीं हो सकता, जब दो है प्लूरल वर्ब आने की डिमांड थी तो प्लूरल प्रोनाउन भी तो आना चाहिए, तो यहाँ देयर होना चाहिए, प्रेजेंटेड देयर रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक फॉर दिस ईयर by scaling down their projection for India's growth prospects in 23-24। तो यहाँ देयर होना चाहिए, जो कि कहाँ दिख रहा है, पार्ट बी में दिख रहा है, पार्ट बी इज गोइंग टू बी मार्क्ड एज द करेक्ट आंसर हियर। उम्मीद करते हैं ये भी अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है चाइना इज ग्रोइंग इट्स नेवी एट एन अलार्मिंग रेट एंड इज अंडरटेकन द बिगेस्ट मिलिट्री बिल्डअप इन पीस टाइम हिस्ट्री। यहाँ क्या प्रॉब्लम है, चाइना इज ग्रोइंग इट्स नेवी, कोई नहीं, चाइना एक कंट्री है, इज लगा है, इट्स लगा है, उसके हिसाब से चाइना इज ग्रोइंग, डूइंग समथिंग, आईएनजी फॉर्म, इट्स नेवी एट एन अलार्मिंग पेस, एट एन अलार्मिंग रेट, ये एक फिक्स टाइप हो जाता है, एट सम रेट, एट एन अलार्मिंग रेट, एंड इज अंडरटेकन नहीं हो सकता, या तो एंड हैज अंडरटेकन होगा और उसने कुछ कर लिया बिगेस्ट मिलिट्री बिल्डर, या तो फिर जैसे इंडिया इज, चाइना इज ग्रोइंग है, वैसे इधर भी होना चाहिए, एंड इज अंडरटेकिंग, कहां गया, एंड इज अंडरटेकिंग होना चाहिए, अंडरटेकिंग द बिगेस्ट मिलिट्री बिल्डअप इन पीस टाइम हिस्ट्री, जिसके चलते पार्ट सी में प्रॉब्लम मार्क किया जाएगा। ओके, आई होप सो ये बात सबको क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ चलते, लिखा हुआ है क्या, लिखा है द मल्टीप्लेक्स ओनर्स देमसेल्व्स have cited poor box office collections owing for the absence of any popular stars in the film as the reason to stop the screening of the film in Tamil Nadu। अब यहाँ क्या है देखो, द मल्टीप्लेक्स ओनर्स, ठीक है, नाउन है, प्लूरल है, कोई इश्यू नहीं,
themselves, ये भी ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन ही चाहिए, तो themselves have cited, हाउ ये तो ये भी सही है, हाउ साइटेड द पुअर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या पुअर बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस ओइंग फॉर, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ओइंग के साथ टू आता है, ओइंग टू आना चाहिए, तो ओइंग फॉर द एब्सेंस ऑफ एनी पॉपुलर स्टार्स गलत है, ओइंग टू द एब्सेंस ऑफ एनी पॉपुलर स्टार्स इन द फिल्म एज द रीजन टू स्टॉप द स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म इन तमिलनाडु, ओइंग टू होना चाहिए जो कि पार्ट बी में है, दैट इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, आई होप सो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह said on Monday that if a law was drafted well, the judiciary will not get an opportunity to overstep it. Again, same type का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह said on Monday that if लगा तो दिमाग में कंडीशनल घुमा, अभी कंडीशनल पढ़ा था, तो ये एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। इफ अ लॉ was drafted well, पास्ट में है, इफ के साथ सिंपल पास्ट आ रहा है, तो दूसरी तरफ क्या चाहिए, वुड चाहिए, क्या चाहिए, वुड चाहिए। द जुडिशरी विल नहीं होगा, वुड चाहिए, वुड नॉट गेट an opportunity to overstep it, that's it. Okay, सिंपल पास्ट के साथ वहां क्या आना चाहिए, वुड होना चाहिए, यही सिंपल प्रेजेंट होता। इफ अ लॉ इज ड्राफ्टेड वेल, तो फिर द जुडिशरी विल नॉट गेट हो जाता। सवाल उठता है सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि विल यहां लिखा है तो इधर प्रेजेंट में ही ले ले, कर लेते, लेकिन यहाँ सेड पास्ट में लिखा हुआ है, मंडे को बोल चुके, तो इट्स बेटर कि फिर सब पास्ट में ही रखें। ओके, उसके चलते हम यहाँ पे चेंज जो लाएंगे वो पार्ट सी में लाएंगे, विल की जगह वुड, विच इज द करेक्ट आंसर हियर। उम्मीद करते ये भी क्लियर है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स श्रैंक 12.7% इन अप्रैल टू अ 6 months लो of $34.66 billion, but imports fell by a sharper 14% to hit $49.90 billion as per initial estimates from the Commerce Ministry released on Monday. Again, रिपीट टेलीकास्ट आपको उस तरह का क्वेश्चन करवाया है तो अब गलती होने की संभावना नहीं है, ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा। इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स प्लूरल सब्जेक्ट, विल टेक अ प्लूरल वर्ब, अच्छा चलो यहाँ तो पास्ट ही लग गया, कोई दिक्कत नहीं। श्रैंक 12.7% अप्रैल टू अ 6 months लो नहीं होगा, क्या होगा बेटा, 6 month लो होगा। अभी बताया था ना 32 year old 3-man squad, तो 6 month लो होना चाहिए, तब जाके वह सही होगा। सो दैट मीन्स ये भी हमने पकड़ लिया। और अब ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इनके लिए हम अच्छे से एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं और यही इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव है। ओके, उसके बाद देखो, द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अपग्रेड द सिक्योरिटी कवर ऑफ द फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन एंड एक्स बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली टू जेड कैटेगरी, अ सीनियर ऑफिशियल सेड। तो बेसिकली अभी यहाँ क्या है, इस टाइप का भी मैं बता चुका हूं, भले क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ बट ऐसा मैं बता चुका हूं आपको। तो द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ठीक है, द लगाए गवर्नमेंट के लिए कोई इशू नहीं, हैज डिसाइडेड, गवर्नमेंट एक ही है तो हैज सिंगुलर ठीक है, और डिसाइडेड थर्ड फॉर्म भी ठीक है, टू अपग्रेड द सिक्योरिटी कवर ऑफ द फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन एंड एक्स बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली। तो द सौरव गांगुली नहीं हो सकता, किसी के नाम के आगे द नहीं लगता। तो वही मैंने पहले भी बताया कि डेजिग्नेशन अगर लिखा है, डेजिग्नेशन के आगे हम द का प्रयोग नहीं करते अगर आगे प्रॉपर नाउन दिया हो। हाँ, अगर ये सौरव गांगुली नहीं लिखा होता तो ऑफ द फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन एंड एक्स बीसीसीआई प्रेसिडेंट टू जेड कैटेगरी ऐसे में चल जाता, बट नाम लिख दिया है तो द नहीं लगेगा। यही है सिंपल सी चीज जो ध्यान रखनी है, खत्म बात। तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन द विच इज इन पार्ट बी एंड दैट इज व्हाट द करेक्ट आंसर इज। तो इस तरह से हमने 25 क्वेश्चंस अपने क्या कर लिए, कवर कर लिए कि 25 क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल एरर स्पॉटिंग पे, एडिटोरियल पे बेस्ड हो जाएं। ये सेशन जो था ये आपके लिए स्पेशल सेशन था, इसीलिए कि कैसे हम न्यूज़पेपर, ये सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल से पिक किए गए थे, कैसे हम वहां पे कर सकते हैं अपने एरर स्पॉटिंग। एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे ही उठ के आते हैं, तो अगर आप इसी तरह से बेहतरीन वे में सीखना चाहते हैं, रेगुलरली आपको लगता है यार इस तरह से हो जाए तो मजा ही आ जाएगा, तो डेफिनेटली यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस सेशन, दैट इज द एडिटोरियल एनालिसिस, जहां पे हम करते हैं एडिटोरियल का पोस्टमार्टम, ग्रामर का पूरा चिथड़ा उड़ा देते हैं। और रेगुलरली ये सेशन लिया ना तो ग्रामर में तो टेंशन भूल जाओ। साथ ही साथ इसमें वोकैब भी होती है, इसलिए वोकैब भी आपकी अच्छी स्ट्रांग होती है। रोज वोकैब के नए वर्ड्स आते हैं, जो पुराने आते हैं उनको हम इस वे में रिवाइज करते हैं कि दिमाग में आपके बैठ जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो और क्या, कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट भी होता है आपका, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करता है। तो ये आप अगर सेशन रेगुलरली ले ले, मंडे टू सैटरडे होता है 8 बजे, तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंग्लिश इंप्रूव। अभी क्योंकि मैं जो है बेसिकली अभी अवेलेबल नहीं हूँ, इसलिए ये सेशन नहीं चलेंगे आगे के कुछ दिन, तो लेकिन इट विल रिज्यूम अगेन।
तो जैसे ही अगले हफ्ते से ये रिज्यूम होगा तो आपका जो है रेगुलरली क्लासेस रहेंगी। बट अभी के लिए ये सेशन इसीलिए मैं आपके लिए आज लाया, सो दैट आपको लॉस कुछ भी ना हो, रेगुलरली सेशन अटेंड करते हो तो आपका ये सेशन आज कवर अप सेशन होगा एडिटोरियल डिस्कस करने में। तो आज का जो भी एडिटोरियल आया होगा वो आप जरूर पढ़े और उसमें भी इसी तरह से एरर ढूंढने की कोशिश करें, वही सब चीजें जो आज बताई है वो देखो कि वहां कहीं फिट हो रही है या नहीं। होप सो यू एंजॉयड दिस सेशन। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। तो कैसा लगा सेशन, क्या ये सेशन हेल्पफुल था, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में नीचे, जरूर आपका कमेंट पढ़ के हमें आनंद आएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।